काफ़ी रात हो गई थी और स्पाइडरमैन अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला करता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सामने खड़ा होता है वेनम। वेनम अचानक से सामने आ जाता है और स्पाइडरमैन हैरान हो जाता है और सामने से जो है वेनम उसके ऊपर जो है अटैक कर देता है। तभी जो है स्पाइडरमैन उसको उठाकर फेंक देता है। अब जो है वेनम को जाल से जो है बांधने का कोशिश करता है, लेकिन वेनम उसको जो है तोड़ देता है। अब जो है स्पाइडरमैन को जो है अपने वेनम उसको पकड़ने की कोशिश करता है और जो है पकड़ लेता है। अब स्पाइडरमैन उसको पंच करके कैसे बच जाता है, लेकिन वो सोचता है कि इस वेनम के अंदर है कौन, क्योंकि जो वेनम का हिस्सा था स्पाइडरमैन उसको पहनता था, लेकिन उसको जो है कुछ दिन बाद जो है टोनी स्टार्क को दे दिया। अगर आप पूरा स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फाइट करते हुए ये सोच रहा था कि वेनम को तो टोनी स्टार्क को दे दिया था, लेकिन एक कैसे फिर से वापस आ गया। अब जो ये सोचते हुए फाइट कर रहा था, उसको लगता है कि कहीं टोनी स्टार्क तो नहीं इस सूट में, क्योंकि वो जो है वेनम को उसी को दिया था। और इस बात से सोचते हुए और फाइट करने लगता है। तभी वेनम जो है स्पाइडरमैन के ऊपर बस उठाकर फेंक देता है। अब स्पाइडरमैन जो है उससे बचते हुए बस का हॉर्न चालू कर देता है। बस का हॉर्न चालू करने के बाद जो है वेनम पगला जाता है। अब उसके ऊपर जो है सोनिक वेव या तेज आवाज से जो अटैक होते हैं उससे उसको काफ़ी हानि होती है। अब जो है स्पाइडरमैन सारे गाड़ी जो वहाँ पर खड़ी होती है उन सभी को जो है अपने जाल से अटैक करके उन सभी का जो है हॉर्न चालू कर देता है। अब वेनम और भी पागल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब स्पाइडरमैन सोचता है कहीं इसके अंदर टोनी स्टार्क तो नहीं। घर जाकर वह फ़ोन लगाने लगता है टोनी स्टार्क को। वहाँ पर फ़ोन नहीं लगता और इमरजेंसी मैसेज भेजने को कहता है और एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है पीटर पार्कर वहाँ पर भेज देता है। उसको लगता है कि कहीं प्रोफेसर तो नहीं। अब उन लोगों को खोजने की फैसला करता है जो वेनम के साथ थे, यानी कि जब वो सूट पहना था तो उसकी मदद की उतारने में, या फिर उसके साथ थे, यानी वेनम को जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे होते। तो सबसे पहले वो सोचता है कि प्रोफेसर के पास जाने के लिए, लेकिन उससे पहले उसे याद आता है कि फ्लैश भी उस समय साथ में ही था और उसकी जो है कोर्स की तैयारी भी करानी थी। तो वहाँ पर जाता है उसको पढ़ाने के लिए और थोड़ा पढ़ाता है। तभी एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और उसको जो है मजाक करने लगता है, लेकिन वो जो है फ्लैश कहता है कि मैं पीटर के साथ पढ़ूंगा और अच्छे मार्क से पास होऊंगा। तो बातचीत वगैरह करता है और उसके बाद जो है स्पाइडरमैन वहाँ से चला आता है। अब जो प्रोफेसर के पास आता है, प्रोफेसर से बात करता है, तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि तुम चाहो तो वेनम को कहीं पर भी जो इसे नेविगेशन के जरिए उसको ढूंढ भी सकते हो। तो स्पाइडरमैन उनकी बात सुनता है और स्पाइडरमैन उस तरीका का यूज करता है और वेनम को ढूंढ निकालता है और उसका पीछा करने लगता है। तो पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है जहाँ पर वेनम दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर वेनम जो है और वेनम के पीछे जैसे पहुँचता है, अब वो जो है स्पाइडरमैन अचानक हमला करने की कोशिश करता है। तभी उसकी डिवाइस जो है बोल देती है कि वेनम मिल गया है। वेनम जो है इस आवाज़ को सुनकर जो है पीछे देखता है और स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। स्पाइडरमैन पर हमला करने के बाद स्पाइडरमैन जो है कहता है कि ये जो है डिवाइस एक बड़ी बेकार है। अब स्पाइडरमैन सोनिक ब्लास्टर का यूज करता है। सोनिक ब्लास्टर से जो है वेनम को काफ़ी हानि पहुंचती है। तभी वेनम जो है वहाँ पर मौजूद गटर के ढक्कन को यूज करके जो है सोनिक ब्लास्ट को रोक लेता है। अब जो है स्पाइडरमैन काफ़ी हैरान होता है और एक गटर का ढक्कन उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी में जो है उसका सोनिक ब्लास्टर डैमेज हो जाता है। वेनम से फाइट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचता और वेनम उसको अपने अंदर खींचने लगता है। तभी एक जोरदार झटके के मदद से स्पाइडरमैन से बाहर निकल जाता है और उसको काफ़ी दूर जो है फेंक देता है, क्योंकि उसका जो है काबू वेनम का काफ़ी कम का है जो शरीर पर कब्जा किया था। अब जो है कुछ समय बाद जो है फिर से डिटेक्ट करता है तो वेनम उसको जो है अलग अलग लोकेशन पर मिलता है, यानी कि वेनम फिर से इंसान बनने वाला है, मतलब जिसको भी होस्ट रखा है और वहाँ पर बन के वहाँ से कहीं निकल गया है। तो अब स्पाइडरमैन जो है तभी वो स्कूल में आता है और स्कूल में जो है मैक्स के जो है कंप्यूटर का यूज करने का
सोचता है और स्पाइडरमैन को कन्फर्म हो जाता है कि ये टोनी स्टार्क नहीं है, यानी वेनम की बॉडी में। अब जो है उसको शक होता है कि ये मैक्स ही है जो वेनम के अंदर है। अब स्कूल में आने के बाद जो है सबसे पहले वो मिलता है फ्लैश से। फ्लैश से मिलने के बाद जो है उसको फ्लैश थोड़ा सा तंग करता है और उसके कान में बोलता है कि मैं तुमको तंग नहीं कर रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ कि मैं तुमको तंग कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ऊपर जो है इम्प्रेशन जमाना मेरा काम हमेशा रहा है। तभी स्कूल का जो है एक कर्मचारी आता है और कहता है कि अभी जो बस आ रही थी उसी में मैं बैठा था और मुझको चोट लग गई हाथ पर। और पीटर जो है कहता है कि लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो है वेनम ने हमला कर दिया है। तो कहता है शायद वही था। पीटर जो है मैक्स के जो है यानी प्रोफेसर के ऑफिस में जाता है तो प्रोफेसर वहीं पर मिलते हैं। कहते हैं मैं आज मैच नहीं देखने जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो। तो कहता है पीटर ठीक है मैं चला जाता हूँ आपकी जगह। तो पीटर वहाँ से निकलता है और मैच देखने के लिए चला जाता है। अब जो है वहाँ पर जब पहुँचता है तो वह वेनम की जांच करने लगता है अपने टैबलेट से। तभी जो है वहाँ पर उसे फ्लैश दिखाई देता है। कहता है मैं भी यहाँ पर खेल रहा हूँ और तुम आए काफ़ी अच्छा लगा, तुमने जो है कोई बैनर वगैरह नहीं लिया है। तो पीटर कहता है मैं भूल गया हूँ। वहाँ से फ्लैश जाने लगता है खेलने के लिए। फ्लैश जैसे ही जाने लगता है तो उसको शक होता है कि और जांच करता है और शक होता है कि यही वेनम है। तभी वह फील्ड पर जाकर जो है प्लेयर के साथ जो है झगड़ा करने लगता है और उसे याद आता है कि एक लड़के के साथ भी झगड़ा किया और स्मार्ट भी थोड़ा बिहेव कर रहा होता है। जैसे ही वो खेलना शुरू करता है तब पूरी तरह से जो है टेबलेट में डिटेक्ट होता है। अब पीटर को याद आता है कि जब वह वेनम था तो आयरन मैन के साथ फ्लैश भी उसकी मदद किया था वेनम को अलग करने के लिए। जैसे ही वह देखता है टेबलेट में इस चीज़ को तो पूरी तरह से याद आ जाता है कि उसी का छोटा सा हिस्सा जो है वेनम पर है और वहीं पर जो है खेलते खेलते वेनम में बदल जाता है फ्लैश। पीटर वहाँ से देख रहा होता है और हड़बड़ाहट के मारे वहाँ से उठता है और स्पाइडरमैन बनकर वहाँ पर आता है। स्पाइडरमैन जैसे ही आता है तभी कोई हॉर्न बजा देता है और हॉर्न की आवाज़ सुन के वेनम में से फ्लैश जो है अपना सिर बाहर निकालता है। स्पाइडरमैन जो है उसको समझाता है कि फ्लैश तुम चाहो तो उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन फ्लैश कहता है ठीक है कोशिश करता है लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं होता है और फिर से वेनम के कब्जे में आ जाता है। अब स्पाइडरमैन से फाइट करने लगता है और स्पाइडरमैन काफ़ी जो है उसको कड़ी टक्कर दे रहा होता है। स्पाइडरमैन जो है वहाँ पर जो हॉर्न पड़े होते हैं उसका यूज करता है और लोगों से भी कहता है कि हॉर्न का यूज करिए और तेज से आवाज़ करिए और वेनम के ऊपर फोकस करिएगा। वेनम के ऊपर जैसे ही जी से जो है हॉर्न की आवाज़ आती है वेनम फ्लैश के शरीर से निकलकर जो है बाहर जाने लगता है और स्पाइडरमैन से बातें करने लगता है। यदि इसी समय जो है वेनम बाहर निकलकर जो है बाकी 3 खिलाड़ी जो मौजूद थे उनके ऊपर जो है हावी हो जाता है, लेकिन उनके कुछ हिस्से को जो है वो कंट्रोल कर पाता है। अब जो है स्पाइडरमैन और फ्लैश के लिए जो है नई मुसीबत आ जाती है। 3 दुश्मन से कैसे लड़े। अब दोनों जो है बात करते हुए फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो है फ्लैश कहता है कि पीटर था मुझे कुछ बताया था इस बारे में। कहता है क्या? कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। तभी वो कहता है कि अमोनियम फॉस्फेट जो कि ऑक्सीजन को जो है फ्लेम से दूर रखता है उसका यूज करते हैं और वेनम के ऊपर जो है इसका यूज करने पर जो है काफ़ी असरदार होगा। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि हाँ तुमने काफ़ी सही किया, जो तुम्हारा दोस्त पीटर काफ़ी स्मार्ट था और तुमको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया और चलो यही करते हैं। तब जो है स्पाइडरमैन कहता है मैं इन तीनों को जो है उलझाए रखता हूँ, तब तक है कि तुम फायर एक्सटिंग्विशर जो है स्कूल में से लेकर आओ, तब तक मैं जो है तीनों को उलझाए रखता हूँ। और फ्लैश जाता है स्कूल के अंदर और वहाँ से जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है लाने। स्पाइडरमैन उन सभी से फाइट कर रहा होता है और काफ़ी देर हो चुकी होती है और उसे लगता है कि कब तक मैं फाइट करूँगा। तो वहाँ पर फ्लैश आता है। तभी फ्लैश वहाँ पर आ जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर जो है फेंकता है स्पाइडरमैन की तरफ और स्पाइडरमैन जो है उसका यूज करके जो है के ऊपर जो है स्प्रे करता है और सभी के ऊपर जो है बर्फ़ जमा होने लगती है, यानी जो वेनम का पार्ट था वो। इस काम में फ्लैश भी स्पाइडरमैन की मदद करता है और दोनों मिलकर जो है एक एक करके सभी के ऊपर जो है स्प्रे कर देते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर मैक्स आ जाते हैं। प्रोफेसर मैक्स जो है कहते हैं कि इन टुकड़ों को जो है बटोर कर रख दो जिससे फिर से जोड़ कर जो है
इसके ऊपर जो है टेस्ट किया जाए और इसको जो है सुरक्षित रखा जाए, नहीं तो ये बहुत खतरनाक होगा। तभी वहाँ का एक कर्मचारी एक बास्केट लेकर आता है और उसी में सारे हिस्से को रख दिया जाता है। अब इसके बाद दूसरे दिन जो है फ्लैश मिलता है। स्कूल में जो है कुछ लड़के जो है पीटर को परेशान कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फ्लैश आता है और उन सभी को डांट कर कहता है कि ये मेरा दोस्त है और इससे पंगा लिया तो समझ लो मुझसे पंगा लिया, और पीटर से कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।